वेलकम टू 9 ऑफ पेंटिकल्स। मैं हूँ वाइसी, आ गई हूँ दोबारा से आप लोगों की मदद करने। आज हम एक बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग करने वाले हैं जो कि है सेल्फ़ केयर के बारे में। अब हम देखते हैं कि सब टैरो वीडियोज़ में बोलते हैं कि अपनी हीलिंग करो, अपनी सेल्फ़ लव करो, सेल्फ़ केयर करो, बट कोई ये नहीं बताता करना कैसे है। तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरीके से अपनी हीलिंग करनी है और किस तरीके से खुद को डेट्स पे लेके जाना है, यानी सेल्फ़ लव करना है। किस तरीके का प्यार आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे मांग रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट गाइस। थैंक यू सो मच। ये वाला कार्ड लेंगे, 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ओके, ये वाला कार्ड लेंगे, द वर्ल्ड। लेट्स चेंज देयर प्लेसेस। द लवर्स। Two of Wands. ये वाला एंड 2 ऑफ Swords। ओके, नीचे से 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि मेरा फेवरेट कार्ड है ऑब्वियसली, दैट्स वाई मेरे चैनल का नाम 9 ऑफ पेंटिकल्स है। सबसे पहले तो भाई, बी योर ओरिजिनल सेल्फ। वाई आरंट यू बीइंग योर ओरिजिनल सेल्फ? जो आप करना चाहते हो वो आप करते क्यों नहीं हो? आप अपने आप को बहुत इनकम्प्लीट समझते हो, ऐसा क्यों? आप खुद को इनकम्प्लीट, आप खुद को अधूरा क्यों समझते हो कि मुझ में ये कमी है, मुझ में वो कमी है? आप में यहाँ पर कोई कमी नहीं है। आप में हर एलिमेंट है यूनिवर्स का, राइट? जब यूनिवर्स ने आपको परफेक्ट बनाया तो आप कैसे खुद को सोच सकते हो कि आप परफेक्ट नहीं हो? आपको अपनी परफेक्शन को सेलिब्रेट करना चाहिए। यू आर अ पर्सन जो कि अपने ही बबल में हैप्पी रह सकता है। आप इस तरीके के इंसान हो। अगर आपको अकेले रहना भी पसंद है ना, उस चीज़ को आप सेलिब्रेट कीजिए। यू आर डिज़ाइंड लाइक दैट। ज़रूरी नहीं है कि लोग होंगे आपके आसपास तो ही भाई आप एक अच्छे इंसान होंगे। अगर आप बिल्कुल सोशली बात कर रहे हो सबसे, नहीं, अगर आप अकेले हो तो भी आप एक्सेप्टेबल हो। सबसे पहले तो अपने बारे में आप ये सब सोचना छोड़ दो, ठीक है? एंड आपकी पता है सबसे अच्छी खूबी क्या है? आप हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एट द एंड निकाल लेते हो। कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, कैसा भी सिचुएशन आ जाए, एट द एंड आप उसमें से निकल कर आ जाते हो। मतलब फिनिक्स की तरह, पीकॉक वाली वाइब्स, एल्केमिस्ट वाली वाइब्स। आपको पता है अपनी पेन को ब्यूटी में कैसे बदलना है। आपने बहुत कुछ सहा है अभी तक, आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं, बहुत ज़्यादा अलग तरीके की सिचुएशंस आई हैं, बट यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपकी खूबी यही है कि कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए आप उसमें से उभर के निकल कर आए हो। आपने हार नहीं मानी है, आपने गिव अप नहीं करा है। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। आप रोते भी हो, आप परेशान भी होते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, आप हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहते हो, नहीं, लेकिन वो सब आप अपने आप को टाइम देते हो। रोने का भी टाइम देते हो, हर चीज़ का, दुख मनाने का भी टाइम देते हो, बट देन फिर जब आप ऊपर उठ कर आते हो, फिर ये वर्ल्ड की एनर्जी, फिर तो पूरा वर्ल्ड ही आपका है। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है यहाँ। अगर आप अभी भी कॉन्फिडेंट फील नहीं करते ना, तो आपने अभी तक खुद को नहीं पहचाना है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बैठा हुआ है। जो इंसान इस सिचुएशन में से निकल सकता है ना, वो इंसान कुछ भी कर सकता है। एंड आप मानो ना मानो, आप आपके बहुत दीवाने हैं। ठीक है, ऐसा मेरी एक शॉर्ट्स वाली रीडिंग में भी आया था, जिसमें निकल कर आया था कि भाई आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है आपने वो रीडिंग देखी हो, और नहीं देखी तो हो सकता है आपको कुछ टाइम में वो रीडिंग मिल जाए।
क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है आप अपना दीवाना बना देते हो लोगों को। आपका अलग ही करिश्मा है, देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन इन यू। कुछ तो अट्रैक्शन है आपके अंदर जो लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे रूट चक्रा की भी वाइब्स आ रही हैं, ठीक है। रेड कलर हो सकता है आप लोगों का फेवरेट हो, मुझे रेड, रूट चक्रा, ये सब की ऊर्जा मिल रही है। बट देन अगेन आप ना किसी रूम में जाते ना, आप वहाँ की थोड़ी टेंशन बढ़ा देते हो। मतलब आप लाइक यू हैव अ वे विद मेकिंग एन एंट्रेंस, लाइक व्हेन यू एंटर, या तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं या तो फिर नर्वस हो जाते हैं कि ओ माय गॉड ये आ गई या ये आ गए, मतलब थोड़ा सा फियर, ऐसा मतलब थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं बिकॉज उनको लगता है कि आउट ऑफ लीग हो आप। तो जब जब आप इस सिचुएशन से निकल सकते हो, ठीक है, आप इसके लिए बने हो, आपकी पर्सनालिटी ये है, आप लोगों को अपना दीवाना बना रहे हो, ऐसे आपके लिए कार्ड्स आ रहे हैं, तो आप कैसे भाई कॉन्फिडेंस नहीं हो, आपके अंदर कैसे कॉन्फिडेंस नहीं है भाई? आपको तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना चाहिए। ये हैं आपके कार्ड्स, अपने कार्ड्स देख लो, मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। ये हैं आपके कार्ड्स। आपका तो बनता ही नहीं है अंडर कॉन्फिडेंट होना, जिस हिसाब से आपकी लाइफ चल रही है। आप खुद को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। फिर अगर आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, खुद के स्टैंडर्ड्स नहीं रखोगे, तो लोग कैसे रखेंगे आपके स्टैंडर्ड्स? यहाँ पर प्रॉब्लम यही है कि एक तो ना आप एक्सट्रोवर्ट से अब इंट्रोवर्ट हो गए हो, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। एक तो ये दिख रहा है, एंड देन आप ना एक्शन नहीं ले रहे हो, मतलब प्लानिंग प्लानिंग, हाँ ये करूँगा ये करूँगी, ऐसे एक एक दिन ये एक दिन वो, बट देन देर इज़ नो एक्शन। यहाँ पे एक भी कार्ड नाइट का नहीं है, कोई एक्शन नहीं है यहाँ पर। आपको बोला जा रहा है कि ये जो आपके दिमाग में फ़र्स्ट थॉट आता है ना, फ़र्स्ट थॉट, तभी वो काम कर दो। सेकंड थॉट का ना इंतज़ार मत करो, सेकंड थॉट आते ही आप फिर इस एनर्जी में चले जाते हो जिसकी हमको ज़रूरत नहीं है। काफ़ी स्कॉर्पियन वाइब्स आ रही है मेरे को, तो हो सकता है आप लोग वृश्चिक राशि या स्कॉर्पियंस हो, ठीक है। आपको जैसे ही फर्स्ट थॉट आए दिमाग में, आपको उस चीज़ को कर देना है, सेकंड थॉट का इंतज़ार नहीं करना। क्योंकि जो आपके दिमाग में फर्स्ट थॉट आ रहा है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से आ रहा है, बट ये जो सेकंड थॉट आ रहा है ना, ये आपका फिजिकल माइंड आपको ये थॉट दे रहा है, और ये थॉट हमें नहीं चाहिए मेरी जान, क्योंकि ये हमें कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी मुझे दिख रहा है। हो सकता है आप लोगों को ना काफ़ी फेदर्स आजकल दिख रहे हो, स्पेशली ग्रे कलर के, या फिर दो कलर्स के फेदर, मतलब वाइट एंड ब्लैक ऐसे, या ग्रे एंड ब्लैक ऐसे करके आपको फेदर्स दिख रहे हो। अगर दिखें इस रीडिंग के बाद तो समझ लेना ये भी एक कंफर्मेशन है आपके लिए कि ये रीडिंग आपके लिए थी, ओके। यहाँ से आपके लिए कुछ कार्ड्स लेंगे। देखा, सीक न्यू एक्सपीरियंसेस एंड लर्निंग्स। क्यों इंट्रोवर्ट हो गए हो यार? बाहर निकलो भाई, सोशलाइज करो, नए एक्सपीरियंसेस लो। वाई आरंट यू टेकिंग नए एक्सपीरियंसेस? वाटरफॉल, क्या बोला था मैंने आपको? मोर देन इनफ, यू आर मोर देन इनफ। अपने आप को भाई बिल्कुल भी प्लीज़ इतना टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए इंसान को, जिसकी पर्सनैलिटी ऐसी हो, जो लोगों को अपना दीवाना बना रहा हो। मेक योर ओन वे, यू कैन मेक योर ओन वे। आपके अंदर इतनी खूबी है कि यू कैन मेक योर ओन वे, और यू आर मोर देन इनफ। आउल, जो कि यहाँ पे मुझे विजडम की बात करता हुआ दिख रहा है। असेस योर प्रॉब्लम फ्रॉम ऑल एंगल्स, मूव साइलेंटली। आपके पास नॉलेज भी है। हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ 3:30, 12:21 हो, 7:16, 25 हो, या फिर 9, 18, 27 confirmations. एंड देन पैरट, कॉपी कैट, गॉसिप, वॉट यू से विल कम बैक टू यू। यहाँ पे मुझे दिख रहा है लोग आपकी बहुत कॉपी करते हैं, ठीक है, आपके स्टाइल की, आपके बोलने के तरीके की, बिकॉज आपको एडमायर करते हैं। दिस इज़ द लास्ट कार्ड। डू नॉट कैरी योर पास्ट। अपने पास्ट से बाहर आ जाओ। जो आप पास्ट में थे अब आप वो नहीं हो, ठीक है। चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। आपको आगे बढ़ना है, राइट। चेंज होता रहता है, चेंज से ही दुनिया चल रही है। अभी तक कितनी चीज़ें चेंज हुई हैं, आपको भी चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि जिस पर्सनालिटी के साथ आप हो, अगर आप इस पर्सनालिटी के साथ इंट्रोवर्ट बन के रहोगे और
एक्शन नहीं लोगे तो वो अपने टैलेंट को ज़ाया करना होगा। फिर तो आपको यूनिवर्स भी हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि आपको उन्होंने बुद्धि भी दी है, आपको उन्होंने ब्यूटी भी दी है, आपको उन्होंने टैलेंट भी दिया है, एंड देन उसके बाद भी अगर आप उस चीज़ को यूज़ नहीं कर रहे, देन फिर वो यूनिवर्स की पावर का मिसयूज़ है, उसको वेस्ट करना है। क्योंकि लोग यहाँ पर आपको फॉलो कर रहे हैं, और लोग अगर आपको फॉलो कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनको एक अच्छा कंटेंट दो फॉलो करने के लिए, राइट? तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आप लोगों के लिए छोटी सी रीडिंग। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर सकूं। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।